हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं जिस विषय को लेके आपके सामने आई हूँ वो एक बहुत ही मेरे चैनल में कम से कम एक बहुत ही हॉट फेवरेट सब्जेक्ट है। वो है कि 10th के बाद कैसे आप एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी विषय को लेके हम अपना जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हैं। यस, 10th के बाद सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, क्योंकि 10th पास आजकल तो हर कोई कर लेता है। बट इसके बाद क्या कोई जॉब मिल सकता है? यस, आपका अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है और आपका जो एज है वो 18 साल के ऊपर है, तो आपको मिल सकता है रैम सर्विस असिस्टेंट का जॉब। क्या होता है ये रैम सर्विस असिस्टेंट? दरअसल 10th के बाद भी जो लोग 12th भी करते हैं वो भी रैम सर्विस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं और उनमें काम करते हैं। बट मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपका 10th हो, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड ओपन स्कूल बोलिए या फिर कोई भी सेकेंडरी बोर्ड बोलिए, उनसे भी वो वैलिड होगा। रैम सर्विस असिस्टेंट का जो काम है वो एयरक्राफ्ट जब खड़ा होता है, मतलब पैसेंजर्स को लेके जब एप्रॉन में आता है, उसके बाद से जब दोबारा पैसेंजर्स को लेके वापस चला जाता है वहाँ तक रहता है। मतलब एयरक्राफ्ट का जो स्टेप वगैरह आप लगाते हैं एयरक्राफ्ट से पैसेंजर उतरने से पहले से, और जब एयरक्राफ्ट का डोर क्लोज हो जाता है एंड पायलट एंड एयर होस्टेस रेडी हो जाते हैं फॉर टेक ऑफ, वहाँ तक इनका काम रहता है। इनमें मल्टीपर्पज़ जॉब होता है। सबसे पहले तो ये है कि आपको उनका लोडिंग अनलोडिंग का बैगेज का काम करना पड़ता है, ताकि जो पैसेंजर्स आए हुए हैं उनका बैगेज सही सही उनका डेस्टिनेशन में पहुंचे, कोई छूट ना जाए। वैसे ही जो लोग जा रहे हैं उनका बैगेज भी सही सही एयरक्राफ्ट में चढ़े। इट्स अ वेरी वाइटल पार्ट। उसके साथ साथ आपका एयरक्राफ्ट का अंदर जो केबिन है उसमें डिसइंफेक्ट भी करना पड़ता है एंड उसके साथ साथ उसका क्लीनिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि एक फ्लाइट होने के बाद दूसरा फ्लाइट से पहले एयरक्राफ्ट को पूरी रूप से रेडी करना है। आजकल तो क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, डीजीसी का रूल भी आ गया इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से एयरक्राफ्ट को बहुत अच्छे तरह से, मतलब पहले से भी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके उनको क्लीन किया जाता है। उसके बाद ये जो रैम सर्विस असिस्टेंट है, इनका इतना सारा काम रहता है, जैसे एरो ब्रिज का कनेक्शन करवाना एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट से टर्मिनल तक, या फिर अगर कोई स्टेप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी जगह पे एरो ब्रिज का फैसिलिटी नहीं है, तो पैसेंजर को उतारने का जो स्टेप है उनको एडजस्ट करना है। बहुत सारा काम, मैं आपको एक एक करके क्या बोलूँ कि इसका जो इवन इंजीनियर का असिस्टेंट होके भी इनका काम करना पड़ता है। इन लोगों को एयरक्राफ्ट का जो चॉक्स वगैरह होता है, मतलब जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा रहते हैं उसमें जो व्हील्स को फिक्स करने के लिए जो सिस्टम है उसमें भी हेल्प करना पड़ता है। बहुत सारा काम इनमें रहता है। ये अगर जो जॉब है, जो रैम सर्विस असिस्टेंट का जो पोस्ट है, सभी एयरलाइंस में करीब करीब है। बट कोई एयरलाइंस में इसको लोडर बोला जाता है, कोई एयरलाइंस में इसको रैम सर्विस असिस्टेंट बोला जाता है, कोई एयरलाइंस में डिफरेंट नाम से इसको डिनोट करते हैं। बट एयर इंडिया साइट्स में इस पोस्ट को रैम सर्विस असिस्टेंट कहा जाता है। रैम सर्विस असिस्टेंट का बहुत ही काम रहता है एंड इट्स अ बहुत ही वाइटल पार्ट। एक्चुअली दे आर द ग्राउंड स्टाफ्स, क्योंकि टिकटिंग रिजर्वेशन जो करते हैं सीएससी, उनको तो हम लोग ग्राउंड स्टाफ बोलते हैं, बट एक्चुअली दे आर द कमर्शियल स्टाफ। बट ग्राउंड स्टाफ या ग्राउंड फोर्स कोई भी एयरलाइंस का हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जब एयरक्राफ्ट इज ऑन द ग्राउंड, वो रैम सर्विस असिस्टेंट का ही रहता है। तो इसीलिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो खुद का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप ठीक करिए, उसके साथ साथ बेसिक जो ग्रूमिंग है उसमें करिए, क्योंकि एयरलाइंस के हर पोस्ट में आपको ग्रूमिंग मस्ट है। आपको अच्छा बात करना या फिर जो तरीका है उससे कॉरपोरेट में कैसे बात किया जाता है, ये सब थोड़ा सा सीखना ज़रूरी होता है।
इंटरव्यू के लिए थोड़ा बहुत तैयारी आपको करना है। हालांकि ये इंटरव्यू जो है ये हिंदी में ही होता है, आपको इंग्लिश में नहीं पूछता है कोई, बट आप अपना करियर बहुत अच्छी तरह से शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक सैलरी की बात है, इस पोस्ट के लिए जो बेसिक सैलरी अप्रॉक्स 15,000 होता है, उसके ऊपर से जो नाइट होता है, हर नाइट का एक नाइट अलाउंस होता है, ऊपर से ओवर टाइम तो रहता ही है। तो बहुत ही अच्छा एक करियर है शुरू के दिन के लिए। एंड इसके साथ साथ जैसे आप अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे, उन्नति करेंगे, तो ये चीज़ डेफिनेटली आपको कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। होप अब अच्छी तरह से समझ गए हैं इस चीज़ को। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड मैं ज़रूर उनको रिप्लाई करूँगी। एंड सबसे जो बात है इस पोस्ट के लिए, आप जितना भी एयरलाइंस है, जैसे एयर इंडिया सेट्स हो गया, इंडिगो हो गया, विस्तारा हो गया, स्पाइस हो गया, उनमें एक फोर्स एप्लीकेशन डाला करिए, क्योंकि मार्च से या मार्च के बाद से ये लोग नए लोग लेंगे, तो आपका सीवी तब तक उनके पास पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए, दिस इज इनफ फॉर टुडे। हालांकि एयर इंडिया सेट्स में जो बच्चे को हम लोगों ने पहले ही डाल के रखा हुआ था, कोविड के पहले या कोविड के टाइम में फोर्स एप्लीकेशन करवाया था, बहुत सारे बच्चों का हमारे इंस्टीट्यूट में कॉल आने लगे। दे हैव ऑलरेडी ज्वाइन, इसका कम्युनिटी बॉक्स में मैंने पोस्ट भी किया है। तो आप भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, अगर आप अपना करियर को लेकर सीरियसली सोच रहे तो आप भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं। चलिए, दिस इज इनफ फॉर टुडे। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ एंड नए होप के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।